हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए जी, टाइम हो गया है बहुत ही ज़्यादा, इसलिए हम अब इस समय पर जो रीडिंग करेंगे वो रीडिंग सिर्फ 10 मिनट का या 12 मिनट का ही करेंगे। इससे ज़्यादा का रीडिंग हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। हम ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करने वाले हैं, छोटी सी रीडिंग करने वाले हैं। देखिएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए जान लेते हैं पर्सन की एनर्जी आप सबके लिए कैसी है इस समय। पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपको लगा ये कौन आ गया है ना। ये किसकी आवाज आ रही है। ये कैसे बोली मैम आज। मैं जस्ट मजाक कर रही थी आप लोगों के साथ, ठीक है। चलो देखते हैं पर्सन की ऊर्जा क्या है, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। ओह, पर्सन को भाई ऐसे क्वेश्चन मार्क है कि आप किसी भी तरीके की कुछ भी एक्टिविटी क्यों शो नहीं कर रहे हो, किसी भी तरीके का कुछ मिर्च मसाला क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि उसको ये लग रहा है कि उसने थर्ड पर्सन भी क्रिएट करके दिखा दिया आपको। उसने कहीं ना कहीं अपने आप को क्लोज्ड ऑफ करके भी दिखा दिया। उसने कहीं ना कहीं आपके ऊपर कंट्रोल भी करके दिखा दिया। उसने ये भी जो है ऐसा भी कुछ शो कर दिया कि जिसकी वजह से हो सकता है आप उसको कांटेक्ट कर सकते थे, या हो सकता है आपकी कोई स्टोरी स्टेटस चेक भी कर लिया। फिर भी आप ब्लैंक हो, फिर भी आप शांत हो, फिर भी आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, फिर भी आप इस इंसान को मैसेज नहीं कर रहे हो। तो क्या कर रहे हो आप, हो कहाँ आप एक्चुअल में। इस इंसान की ये एनर्जी दिख रही है। इस इंसान के इस समय इस इंसान के अंदर एक वो जो पाइसिस जो हाई प्रीस्ट की एनर्जी है ना, कि एक ऐसी एनर्जी है कि जो बहुत भाग रही है कि एनर्जी की आपके साथ चीज़ें बैलेंस की जाएं, कुछ डिसाइड किया जाए। और आपने क्या डिसाइड किया उसके बारे में जानने जानने की एक इच्छा शक्ति यहाँ नज़र आ रही है। बहुत इमोशंस फ्लो हो रहे हैं, बट उन इमोशंस को रोका जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। स्पेशली स्पेशली ये ऐसे इमोशंस हैं जहाँ पर शायद आप किसी और के साथ हैं, शायद आप किसी की लाइफ में इन्वॉल्व हैं, शायद आपकी लाइफ में कोई इन्वॉल्व है और इस इंसान का बस नहीं चल रहा है। अदरवाइज ये पर्सन फॉर श्योर या तो फ्लर्टिशियस कोई मैसेज भेजना चाह रहे हैं, या फ्लर्ट करना चाह रहे हैं, या कहीं ना कहीं किसी तरीके की आई डोंट नो। मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाने वाली हूँ, आप समझ सकते हैं। ये देखो कंट्रोल कर रहे हो, बोल ही रही हूँ। एक इंसान होता है ना जिसको ये लगता है कि मैं करके ही सब कुछ चल जाएगा। वो मैं जो है वो चल नहीं रही है अब इस टाइम पे। और उस इंसान को वो मैं आपके अंदर भी दिखनी शुरू हो गई है। भाई देखो, इंसान आप भी हो, इंसान वो भी है। यूनिवर्स ने आपको भी बनाया है, उसको भी बनाया है। तो एक जो मैं के साथ रहोगे तो थोड़ा मैं तो आप भी सीख जाओगे ना। तो आप भी वो चीज़ सीख गए हो। अब आप वो चीज़ कैसे सीख गए हो, वो चीज़ इस इंसान को जो है ना सामने से जब मिररिंग एनर्जी मिल रही है तो उसको परेशान कर रही है, ठीक है। दूसरा, ये इंसान को बड़ा ही एक कंपटीशन सा फील हो रहा है, खुद के साथ ही कन्फ्लिक्ट सा फील हो रहा है कि ये आ नहीं सकते आपकी तरफ। क्योंकि देखो उस इंसान की मैं टूट जाएगी अगर वो आपकी तरफ आ गई तो। और जब मैंने ये बोला ना कि इसको बड़ा कन्फ्लिक्ट सा फील हो रहा है, आई जस्ट सॉ ट्रिपल थ्री, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को वो मैं नहीं तोड़नी है, काम भी बनाना है। सामने से आप आ भी जाओ, कंट्रोल में भी आप रहो, और उसकी वो ईगो भी बनी रहे, उसका वो जो एक क्लोज्ड ऑफ वाला नेचर है कि मैं तो ज़्यादा बोलती नहीं, मैं तो ज़्यादा बोलता नहीं, वो भी बना रहे। एक ये एनर्जी ज़रूर नज़र आ रही है। बट देखो यहाँ पर भी आप ध्यान से देखो, यहाँ पर भी एक हॉट एनर्जी दिखाई गई है। और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बड़ा ही वो अग्नि दिखाई, अग्नि जो है पैशन की एनर्जी है, ठीक है। सो भाई एक इंसान जो है सेंसेशन सी फील कर रहा है आपके लिए, कर रही है आपके लिए, ठीक है। देन वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ड्स। यस, डिफ़िकल्ट है वो वेट करना, वो पॉज लेना, वो आपको आपको चेकआउट करते हुए भी आपसे कांटेक्ट ना करना, आपको देखते हुए भी आपके आपसे कोई रिस्पॉन्स ना आना, वो कठिन लग रहा है इस इंसान को इसमें, कठिन, ठीक है। चलिए और देखते हैं आज मुझे क्या हुआ है पता नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बट मेरा मन है ऐसे रीडिंग करने का, थोड़ा सा चिल पिल। नहीं तो फिर नाराज़गी सी दिखती है कई बार ना। चलो देखते हैं और क्या आ रहा है। सी द ब्लॉसम कार्ड।
अगेन दैट अग्नि वाली एनर्जी आई है, देखो आप, अगेन वो ग्रोथ वाली एनर्जी है, अगेन चीज़ों प्रोडक्टिविटी क्या है बताओ, वो जो एक जन्म ले रही है जो चीज़, वो क्या है, वो यही तो है कि उसको वो वापस से वो जिंदगी चाहिए उसको, वो ऊर्जा आपसे मिलती थी उसको, वो जो अटेंशन आपसे मिलती थी ना, तो उसको वो बूस्ट मिलता था, वो कहाँ है, वो कहाँ गए आप, ये भी एनर्जी यही है। ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो आप लोग, ठीक है, सभी नहीं, सभी नहीं, रेयर होते हैं बहुत, तो सब अपने आप को ट्विन फ्लेम में मत सोचना, बट कोई है यहाँ पर जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। हाँ, एक कार्ड मुझे और एक मैसेज चैनल्ड हो रहा है, बट मुझे भाई देखो, इस इंसान को लग रहा है कि एट द एंड, एट द एंड आपने डिसाइड कर लिया है दैट आप तो नहीं जाओगे कहीं पर भी, आप तो अपने टर्म्स कंडीशन से नहीं हिलने वाले हो, आपको हराना मुश्किल है, आप वैसे भी योद्धा हो और इस इंसान के आगे तो आप ज़्यादा ही रिबेलियस हो जाते हो, आप कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान हो जो सबकी सुनने के बाद करोगे अपने ही मन की, तो भाई आपको अपनी सिचुएशन से, अपनी पोजीशन से, अपने रिबेलियस नेचर से और कहीं ना कहीं अपनी बातों से हिलाना मुश्किल है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें तो फिर से अग्नि की ऊर्जा आई है भाई, पैशनेट फील हो रहा है मुझे ये इंसान बहुत हद तक आपके लिए आज, ओके। मुझे पोजेसिवनेस की ऊर्जा फील हुई, मैं मैसेज देखती हुई, मैसेज क्यों आया है, एक चिड़, एक चिड़, एक जैसे गाना कौन सा है वो, तुझको मिर्ची लगी, तो कुछ ऐसा फील हुआ है मुझे, देखती हूँ मैं मेरे को क्यों आया है ये मैसेज। 9 of wands एंड द 4, हाँ आप गार्डेड हो ना, आप गार्डेड हो, आप रिलैक्स्ड हो, आपको कोई लेना देना नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इस इंसान की लाइफ में क्या है क्या नहीं, आपको मस्त हो आप, आपने एकदम साइलेंस ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है, यस, माय गॉड आप स्टेबल हो रहे हो। और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि आपने इस इंसान से अपने आप को गार्डेड करके आपने कहीं ना कहीं, या तो देखो कुछ लोगों ने अपना जॉब ज्वाइन कर लिया है, कुछ लोगों के लिए अपना पैशन फॉलो करना शुरू कर दिया है, या कुछ लोगों के लिए इससे, इसके साथ रहते हुए जितनी हैप्पीनेस नहीं थी ना, वो अकेले रहते हुए या तो हैप्पीनेस आ गई है, या ऐसा कोई इंसान लाइफ में आ गया है जो आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है यार, जो आपकी बात को सुन रहा है, जो आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है, और वो चीज़ पॉजिटिवनेस क्रिएट कर रही है। आपका इस इंसान को माफ करना, कितनी बार माफ कर लोगे, इस इंसान को पता है बहुत बार माफी मांग चुकी है, मांग चुका है, उसके बाद भी चीजें अगर ठीक नहीं हो रही हैं तो एक इंसान क्या करेगा, एट द एंड क्या करेगा, छोड़ ही देगा ना उस इंसान को। आपने इस इंसान को ना इसके हाल पे छोड़ दिया है और अपने आप को स्टेबल करने में पूरा जोर लगा दिया है, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर ले गए हो, अपने आप को चिल रखना स्टार्ट कर दिया है, अपने आप को ये देखो ना, ये शैम्पियन उसके हाथ में है, मस्त हो आप। और वो चीज़ उस इंसान को टेंशन दे रही है, वो पॉजिटिवनेस आ रही है उस इंसान देखो, आपने एक नई जर्नी स्टार्ट कर ली है, अपने ही साथ डेट पर हो आप, अपने ही साथ चिल कर रहे हो आप, मैं बोल तो रही हूँ कि आपने, मैं ये नहीं क्योंकि ये इसमें शादी दिखा दी इसका मतलब ये नहीं क्योंकि मैरिज हो गई है, बट अगर आप मैरिड हो या मैरिज हो भी गई है तो भी आप उन लोगों के साथ खुश हो जिनके साथ अभी आप हो। और इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपने तो बिल्कुल ऐसे वॉल क्रिएट कर ली है, आपको तो जानना, आपकी लाइफ में घुसना, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना ऐसा हो गया जैसे, है ना, वो नासा वाली जो रिसर्च कि आपको कैसे ढूंढे और कहाँ से ढूंढे, आपको क्या क्या दे, मतलब क्या कर दिया ऐसा आपने। बट हाँ, कहीं ना कहीं आपने वो जो स्टेबल अपना एक आज का दिन जो आज का दिन जो आपने एक स्टेबल सी एनर्जी बना ली है ना अपने लाइफ में, ओह आई जस्ट सॉ 444, मैं, माय गॉड, उस पर 444 लिखा हुआ था एंड अगेन एक और नोटिफिकेशन आया दैट इज आई क्लेम। सो भाई 444 लिखकर क्लेम कर लेना, क्योंकि 44 की ऊर्जा तो यहाँ पर भी आई है, और फोर ऑफ पेंटिकल से रीडिंग शुरू हुई थी और एम्प्रर भी नंबर 4 था। भाई आपकी सिक्योरिटी, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी जो सेफ्टी, आपने जो अपने आप को मतलब स्टेबल कर लिया है ना, आपने जो अपने अपने आप को ग्राउंडिंग एनर्जी में ले आए हो आप जो बेस अपना ऐसा सिक्योर कर चुके हो, भाई वो इंसान को ऐसा लग रहा है ये इंसान नहीं आने वाला हाथ में अब, इस इंसान से तो मतलब जैसे ना जीतना बड़ा मुश्किल है, इस इंसान को हराना बहुत मुश्किल है। कॉन्फिडेंस आ गया आपके अंदर, क्या बात है।
और 4 ऑफ वॉन्ड्स में सिर्फ ये नहीं होता कि मैरिज ही हो, 4 ऑफ वॉन्ड्स मतलब नेक्स्ट लेवल, ठीक है। आप नेक्स्ट लेवल क्रॉस कर दिया है आपने। सी इधर, ओ ओ माय गॉड, 10-10 मुझे दिखा। अगेन वो एम्परर की ही एनर्जी है, जैसे हम टैरो में एम्परर देखते हैं ना, लीड कर रहे हो आप, और आप इस इंसान को देखना, इस इंसान को सोचना, इस इंसान के लिए कुछ डिसाइड करना भी अब आप नहीं कर रहे हो। आपने सरेंडर कर दिया है, आपने मैं में रहना स्टार्ट कर दिया है, आपने आंखें बंद कर ली हैं, बाहर का शोर, इस इंसान का शोर बंद कर दिया है, भीतर की आवाज़, अंदर की आवाज़ को, अपनी इंट्यूशन को सुनकर आपको एक ना एक दिन तो यही पता लगा है कि एट द एंड आपको पॉज हो जाना चाहिए। गॉड ब्लेस यू, बहुत 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 सारी बधाई, आपने ये जंग जीत ली है। आधी तो जंग वैसी जीत ली है आपने, देखो ना, आपने लीड ले लिया ना। आप बाहर के शोर को सुनकर नहीं फैसले कर रहे हो, आप अपने भीतर के शोर को सुन के फैसले कर रहे हो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, मैं क्या चाह रही हूँ, चाह रहा हूँ, मेरे अंदर क्या बदलाव ला सकता हूँ, ला सकती हूँ, मैं दूसरे को क्यों सुधारूँ, मैं पहले खुद को सुधारूँ। थर्ड आई चक्र की एनर्जी है, माय गॉड, स्टे ब्लेस्ड। यहाँ पर और देख लेते हैं। भाई डिसअपॉइंटिंग एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप एट द एंड आपने, देखो कुछ लोगों को ऐसा है कि आपने बिल्कुल कट कर दिया इस इंसान की लाइफ में घुसना, इस इंसान को समझाना, इस इंसान के पीछे भागना, इस इंसान को जो है सफाइयाँ देना, आपने बिल्कुल बंद कर दिया है, और इसको सपोर्ट करना बिल्कुल बंद कर दिया है। और इसका लेट नाइट थॉट जो है ना, वो यही नज़र आ रहा है कि हाँ, कि उस इंसान को ये लग रहा है कि आप लेट गो कर चुके हो इस इंसान को, आपको आपका नज़रिया इस इंसान को देखने का जो पहले था ना ऐसे वाला, वो कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज हो गया है, उसमें चेंज आ गया है। अब आप दिमाग से चलने लग गए हो, आपके पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो गए हैं इस इंसान के लिए। यस यस, आप बिल्कुल चेंज हो गए हो भाई। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा और थर्ड आई चक्रा बड़ा एक्टिव नजर आ रहा है मुझे। आपने बहुत कुछ सीख लिया है इस एनर्जी में रहते हुए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के लेट नाइट थॉट ये भी है कि आपकी, अगर आप मैरिड हैं, इफ़ यू आर मैरिड, तो आपकी लाइफ में अगर आप कुछ फैसला करना चाह रहे हो सेपरेशन का, और या फिर ये चीज़ें चल रही हैं, तो ये थम जाए, ये रुक जाए, ये कैसे ना कैसे करके रुक जाए, और आप दोनों के बीच में वापस से यूनियन हो जाए। यस यस, वो चाह रहे हैं, वो जो भी चल रहा है ना वो ख़त्म हो जाए एंड चेंज आ जाए। ओह माय गॉड, न्यू बिगनिंग हो जाए आप दोनों के बीच में, और ये न्यू बिगनिंग बहुत स्टेबल हो, एंड कहीं ना कहीं ये बहुत जैसे होते हैं ना, होपफुल रहने की एनर्जी, मैनिफेस्ट करने की एनर्जी, लॉन्ग रन के लिए सोचने की एनर्जी, ऐसा। और कुछ लोगों के लिए मुझे पता है क्या लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इफ़ यू आर मैरिड तो ये कंसीविंग भी चाह रहे हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। इनकी फीलिंग्स हो सकता है स्टैग्नेंट हो गई थी, या फिर ये केमिस्ट्री ख़त्म हो गई थी आप लोगों के बीच में, या फिर कहीं ना कहीं फ्रेश एनर्जी नहीं थी, वो वापस से फ्रेश फील करने लगे हैं आपके लिए। कुछ ना कुछ पॉज ज़रूर आया है, ये आपको पता होगा, आप बताना कमेंट बॉक्स में कि कुछ पॉज ज़रूर आ गया था कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में। वो हो सकता है पैसे की वजह से, हो सकता है किसी और के आने की वजह से, या फिर कहीं ना कहीं करियर की वजह से कुछ ऐसे स्टेगनेंट हो गई थी चीज़ें। हेल्थ इशू भी हो सकते हैं कि मतलब आप लोगों के बीच में वो केमिस्ट्री, वो बॉन्ड नहीं रहा था, बट फिर से वो उस बॉन्ड को ज़िंदा करना चाहते हैं, फिर से वो वैसी केमिस्ट्री बिल्ड करना चाहते हैं। ओके, आपको मैसेज करना, कांटेक्ट करना, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। यस, कुछ तो हुआ था ना जहाँ पर कोई तो डिफेंसिव हो गया था, या तो आप या आपके पार्टनर। हो सकता है कि कुछ बाहरी जो सिचुएशंस है उनकी वजह से चीज़ें खराब हुई। ओके,
देखो ये ख़त्म होने वाला है आपके लिए। ऐसा हो सकता है कि आपको अनब्लॉक करके आपको कांटेक्ट कर लें, और बहुत पेन है भाई, बहुत पेन है इस इंसान को, इस वेट का। ये जो पॉज चल रहा है ना, उस पॉज में वो नहीं रह पा रहे हैं, उनसे और वेट नहीं हो रहा है। तो कांटेक्ट मैसेज मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को छुपाकर और करियर, एजुकेशन, फ्रेंडशिप और कोई कलीग, कोई किसी के बारे में मतलब कुछ डिस्कस करना चाहें, ठीक है। और धीरे मतलब टाइम दें चीज़ों को धीरे धीरे हील होने का। आपसे मतलब थोड़ी बातचीत शुरू हो जाए या थोड़ा सा आपके साथ फ्लर्ट शुरू हो जाए, उसके बाद आगे सब कुछ ठीक होगा या आगे ठीक किया जाएगा वाली एनर्जी में रहेंगी। जस्ट ट्रस्ट, ट्रस्ट करो एंड चीज़ों को ऑर्गेनिकली ग्रो होने दो, चीज़ों को टाइम दो। आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, आप कभी भी नेचर को चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर नेचर को मत चेंज करो, नेचर पे ट्रस्ट रखो, टाइम पर ट्रस्ट रखो एंड ग्रो होने दो चीज़ों को, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।